एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी एक प्यारी बेटी थी राधा। मोहन रोज सुबह जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उसी से उनका घर चलता था। राधा बहुत समझदार और दयालु लड़की थी। वो अपने पिता की बहुत मदद करती थी। एक दिन सुबह, पिताजी, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, मैं भी आपके साथ जंगल चलूं क्या? नहीं बेटी, तुम घर पर रहकर पढ़ाई करो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर बड़ी बनो। राधा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में था कि वो भी पिता की मदद करे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। मोहन, अरे, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी थी। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने सारी बात बता दी। साधु ने नदी में हाथ डाला और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। साधु ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। मोहन ने फिर मना कर दिया। अंत में साधु ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। मोहन, हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां देता हूँ। मोहन चौंक गया। मोहन घर आया और सारी बात राधा को बताई। पिताजी, देखिए, ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। मोहन ने सिर हिलाया। अब उनके दिन थोड़े अच्छे हो गए। लालची पड़ोसी मोहन का पड़ोसी रघु बहुत लालची था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने भी वही करने की सोची। अगले दिन वो जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। साधु फिर वहां आए। तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। साधु ने सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? रघु लालच में आ गया। हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु तुरंत समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है। झूठ और लालच का फल कभी अच्छा नहीं होता। ये कहकर साधु गायब हो गए और रघु की कुल्हाड़ी भी नहीं मिली। गांव में सम्मान। कुछ समय बाद मोहन की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। मोहन, तुम हमारे गांव के सबसे ईमानदार इंसान हो। राधा अपने पिता को देखकर गर्व से मुस्कुरा रही थी। कहानी की सीख। उस दिन मोहन ने राधा से कहा, बेटी, याद रखना, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसे ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राधा बोली, पिताजी, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।